नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रामीण क्लासेस में। दोस्तों, ग्रामीण क्लासेस द्वारा मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक का सीरीज चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज हम लोग उसी सीरीज को बढ़ाते हुए जनजाति कर रहे थे। झारखंड की कला संस्कृति में जनजाति के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसी में आज हम लोग बुथड़ी जनजाति, साथ साथ किसान जनजाति और जितना हो सकेगा सभी जनजाति के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम लोग बुथड़ी जनजाति के बारे में चर्चा करते हैं। और दोस्तों, एक अच्छी खबर है कि ये बुक मार्केट में उपलब्ध हो चुकी है और इसके लेखक हैं देव कुमार जी, जो काफ़ी चर्चित लेखक हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बुथड़ी जनजाति, जो आप लोगों का आने वाले एग्जाम जेपीएससी जैसे सीजीएल, झारखंड पुलिस, झारखंड एसआई, झारखंड कांस्टेबल, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झारखंड एलडीसी, विभिन्न सारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है ही दोस्तों। झारखंड में जितने स्टेट का एग्जाम, मतलब झारखंड स्टेट में जितने एग्जाम हैं दोस्तों बुथड़ी जनजाति, बुथड़ी जनजाति को देश का पूर्वज माना जाता है। तो दोस्तों, वन का सही आंसर होगा 20 करेक्ट आंसर। तो भूया का पूर्वज माना जाता है। किसका? भूया का। फिर नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हम लोग 2 नंबर। निम्न में से बुथड़ी जनजाति के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य मतलब फॉल्स कौन सा है इसमें से? तो दोस्तों, 2 का सही आंसर क्या होगा? तो 2 का सही आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर, मतलब सी नंबर असत्य है दोस्तों। तो ये सत्य है, ये असत्य है, बाकी सब सत्य है। देखिए, बुथड़ी एक अल्पसंख्यक जनजाति है, सत्य है दोस्तों। यह जनजाति झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र और ढालभूम के पहाड़ी क्षेत्र में निवास करती है, भी ठीक है। और ये स्वयं को बाहुतुली या बाहुबली कहते हैं, जिसका अर्थ है बाहुओं से तोलने वाला, अर्थ क्षत्रिय दोस्तों। तो ये तीनों कथन सत्य है, लेकिन ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, मतलब असत्य है दोस्तों। फिर नेक्स्ट आते हैं, बुथड़ी जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा सर्वाधिक प्रचलित रूप है विवाह का? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 3 का, तो आयोजित विवाह इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट में, बुथड़ी जनजाति में गांव के प्रमुख कहलाता है। तो 4 का क्या होगा दोस्तों? 4 का सी इज करेक्ट आंसर, तो प्रधान कहा जाता है। बुथड़ी जनजाति में गाँव के नायकों को प्रधान कहा जाता है। बुथड़ी जनजाति को देश भी बोला जाता है। तो बुथड़ी जनजाति को क्या बोला जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 5 क्या, देखिए SIPT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 5 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, तो भूमिज कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हम लोग, बुथड़ी जनजाति के प्रमुख देवता को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों 6 का क्या होगा? तो 6 का ए इज करेक्ट आंसर, तो ग्राम देवता कहा जाता है। कौन सा? ग्राम देवता। फिर नेक्स्ट आता है हम लोग, बुथड़ी जनजाति में गांव का पुजारी क्या कहलाता है? तो दोस्तों 7 नंबर। तो इनमें से बुथड़ी जनजाति में गांव का पुजारी को क्या कहते हैं दोस्तों? तो 7 का डी इज करेक्ट आंसर, तो दिहोरी कहा जाता है। कौन सा? दिहोरी कहा जाता है। फिर बुथड़ी जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो 8 का डी इज करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी कथन सत्य दोस्तों। तो दोस्तों, इसका प्रमुख पेशा कृषि कार्य, वनोत्पादों का संग्रह एवं मजदूरी कार्य है, एकदम सही है दोस्तों। बुथड़ी जनजाति के लोग नृत्य संगीत के अत्यंत शौकीन होते हैं, एकदम सही है दोस्तों। इस जनजाति में पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था प्रचलित है दोस्तों, एकदम सत्य। तो दोस्तों ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो आज हम लोग बुथड़ी जनजाति कंप्लीट हुआ। फिर अभी आते हैं किसान जनजाति दोस्तों। किसान जनजाति के बारे में आज हम और बुथड़ी के बाद डिस्कस करने वाले किसान जनजाति। तो दोस्तों, किसान जनजाति, तो किसान जनजाति सादानों की एक जनजाति है जिन्हें देश कहा जाता है। तो दोस्तों, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 का। तो 1 का सही आंसर होगा डी इज करेक्ट आंसर, तो सोमेश्वर, नगेशिया, नगेशर। तो ये क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये सही आंसर होगा तो डी, मतलब ए एवं बी ये दोनों कहा जाता है दोस्तों, एवं बी। 1 का डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। फिर किसान जनजाति स्वयं किसका वंशज मानते हैं? तो दोस्तों 2 का 20 करेक्ट आंसर, तो किसान जनजाति स्वयं को नागवंश का वंशज मानते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट आता है हम लोग, डाल्टन ने किसान जनजाति को किसका वंशज बताया है? तो डाल्टन ने किसान जनजाति को किसका वंशज बताया? तो 3 का 20 करेक्ट आंसर, तो पांडवों का वंशज बताया दोस्तों। फिर नेक्स्ट किसान जनजाति की भाषा है। तो इनमें से कौन सी किसान जनजाति की भाषा है दोस्तों? तो 4 का सही आंसर होगा, 4 का सही आंसर होगा, मतलब 4 का सही आंसर क्या होगा? डी, मतलब मुंडारी। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग 5 नंबर, किसान जनजाति में किस विवाह का प्रचलन है दोस्तों? तो किसान जनजाति में किस विवाह का प्रचलन है? तो 5 का दोस्तों क्या आंसर होगा? सीरीज करेक्ट आंसर, तो परीक्षा विवाह का काफ़ी प्रचलन है किसान जनजाति में। फिर नेक्स्ट आता है हम लोग, किसान जनजाति में बधुमूल्य को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों किसान जनजाति में बधुमूल्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो 6 का क्या होगा? तो 6 का दोस्तों क्या होगा? तो 6 का सही आंसर होगा, क्या होगा 6 का? तो बधुमूल्य किसान जनजाति 6 का सही आंसर होगा डी, मतलब डाली कहा जाता है, डाली। फिर नेक्स्ट आता है हम लोग, किसान जनजाति का सर्वप्रमुख देवता को कहा जाता है। तो सर्वप्रमुख देवता जो है किसान का, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो 7 का सही आंसर होगा
ऑप्शन एज करेक्ट आंसर तो सिंगबोंगा कहा जाता है, सिंगबोंगा। किसान जनजाति का धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो 8 का क्या होगा? तो 8 का सही आंसर होगा, 8 का सही आंसर एज करेक्ट आंसर तो बेगा कहा जाता है, बेगा। फिर नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हम लोग 9 नंबर, किसान जनजाति के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो इनमें से कौन सा किसान जनजाति के बारे में सत्य कथन है दोस्तों? तो 9 का डी इज करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। जैसे कि इनका संक्रमण मुख्यतः पलामू, लातेहार, गढ़वाल, लोहरदगा, गुमला व सिमडेगा जिले में, ठीक है। सिंदुरिया तथा तेलिया विवाह के 2 वर्ग किसान जनजाति एकदम सही है दोस्तों। इस जनजाति के लोगों का प्रमुख पेशा कृषि कार्य तथा लकड़ी काटना एकदम सही है दोस्तों। फिर नेक्स्ट होता है हम लोग किसान जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो इनमें से कौन सा सत्य कथन है दोस्तों? तो 10 का डी इज करेक्ट आंसर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है दोस्तों। जैसे सिंदुरिया लोगों का विवाह में तेल का प्रयोग किया जाता है। तो किसान जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें, सत्य कथन। तो नहीं दोस्तों, यह कथन असत्य है। और तेलिया लोग का विवाह में सिंदूर दान का प्रयोग किया जाता है, तो यह भी कथन असत्य दोस्तों। इसीलिए ऑप्शन डी, दोनों कथन असत्य है, उपरोक्त दोनों कथन। काहे कि सिंदूरिया लोग सिंदूर दान करते हैं, सिंदूर का प्रयोग करता है, और तेलिया लोग विवाह में तेल का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो ये इसका सही हो जाएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट होता है बंजारा जनजाति। फिर एक जनजाति किसान के बाद बंजारा जनजाति। दोस्तों बंजारा जनजाति को किस वर्ष जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया था? तो दोस्तों क्या होगा? तो 1 का सेंसर होगा, क्या होगा? 1 का बी इज करेक्ट आंसर। तो 1956 में इसका मतलब दर्जा प्रदान किया, इसका सही आंसर होगा 1956। फिर नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सी जनजाति छोटे छोटे गिरोह में घूमती रहती है? तो इनमें से कौन सा जनजाति? तो दोस्तों का सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, तो बंजारी जनजाति। झारखंड में बंजारा जनजाति का मुख्य निवास कहाँ है दोस्तों? तो कहाँ है? तो ठीक है दोस्तों, सही आंसर होगा, क्या होगा? तो एज करेक्ट आंसर तो संथाल परगना में, संथाल परगना में। फिर नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हम लोग, लंबाड़ी भाषा निम्न में से किस जनजाति के द्वारा बोला जाता है? तो ये एक लंबाड़ी भाषा, ये एक भाषा है, तो किस जनजाति द्वारा बोला जाता है दोस्तों? तो 4 का 20 करेक्ट आंसर तो बंजारा जनजाति द्वारा बोला जाता है। बंजारी जनजाति निम्न में से कितने वर्गों में विभाजित है? तो ये कितने वर्गों में विभाजित दोस्तों? तो 5 का क्या होगा? तो 5 का सही आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर, तो ये 4 वर्गों में विभाजित है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, बंजारा जनजाति के बारे में निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है दोस्तों? तो 6 का सही आंसर होगा, क्या होगा? तो सी इज करेक्ट, हाँ सी इज करेक्ट आंसर, 6 का सी। मतलब इस जनजाति में सरदार की उपाधि काफ़ी प्रचलित है, यह मतलब असत्य है दोस्तों, बाकी सब सत्य है। ये घुमक्कड़ किस्म की है, इधर उधर घूमते रहता है, अल्पसंख्यक भी है, मक्काई की बहुत कम संख्या में पाया जाता है। इस जनजाति में सरदार की उपाधि काफ़ी प्रचलित है, यस दोस्तों। इस जनजाति में विवाह और सगाई की रस्म प्रचलित है, एकदम सत्य है। फिर नेक्स्ट करते हैं, बंजारा जनजाति में विधवा को क्या कहा जाता है? तो बंजारा जनजाति में विधवा को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो 7 का एज का आंसर तो नियोग कहा जाता है, क्या? नियोग। फिर नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर, बंजारा जनजाति में बधुमूल्य को क्या कहा जाता है? तो बंजारा जनजाति में बधुमूल्य क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा 8 का क्या होगा? 20 करेक्ट आंसर तो हरजी कहा जाता है, हरजी। फिर नेक्स्ट करते हैं, बंजारा जनजाति के गीतों में किसका उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों 9 क्या 20 करेक्ट आंसर, पृथ्वीराज चौहान का गीतों का उल्लेख मिलता है। फिर नेक्स्ट करते हैं हम लोग, बंजारा जनजाति का प्रमुख देवी माना जाता है। तो बंजारा जनजाति का प्रमुख देवी माना जाता है दोस्तों, तो क्या? तो 10 का क्या होगा? एज करेक्ट आंसर तो बंजारी देवी कहा जाता है, बंजारी देवी। फिर नेक्स्ट आते हैं, बंजारा जनजाति के बारे में सत्य कथन क्या है? तो इनमें से सत्य कथन क्या है दोस्तों? तो 11 का सही आंसर होगा डी इज करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी कथन सत्य है दोस्तों। क्या कि ये जनजाति जड़ी बूटी के अच्छे जानकार होते हैं, एकदम सत्य है। इस जनजाति का लोक नृत्य दंत खेलना अत्यंत प्रचलित, सत्य दोस्तों। इस जनजाति का समाज प्रीति सकारात्मक होता है, एकदम सत्य दोस्तों। फिर नेक्स्ट करते हैं हम लोग, बंजारा जनजाति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। तो इनमें से कौन सा एक असत्य कथन है बंजारा जनजाति के बारे में दोस्तों? तो 12 का क्या हुआ? तो 12 का 20 करेक्ट आंसर, तो इनमें संयुक्त परिवार की व्यवस्था पाई जाती नहीं दोस्तों, इसमें ज्वाइंट फैमिली नहीं पाया जाता है, बाकी ये सब सत्य है। चौहान, पावर, राठौर तथा उर्वा नामक 4 वर्ग विभाजित है। पेशेगत दृष्टि से इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, यह भी सही है। ये संगीत प्रेमी होते हैं तथा संगीत से जुड़ाव पेशा भी अपनाते हैं, जुड़ा हुआ पेशा भी अपनाते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं, गुलगुलिया किस वर्ग के बंजारा जनजाति को कहा जाता है? तो दोस्तों गुलगुलिया, तो जो इसका सही आंसर होगा 13 का सही आंसर होगा ए, मतलब भिक्षुक वर्ग। गुलगुलिया मतलब इधर उधर घूमते रहता है, भिक्षा मांगते रहता है, उसको भिक्षुक वर्ग कहा जाता है। कंजर किस वर्ग के बंजारा जनजाति को कहा जाता है दोस्तों? तो 4 का क्या है? 14 का, तो 14 का सही आंसर होगा दोस्तों 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 14 का सी एच करेक्ट आंसर तो आपराधिक वर्ग है, आपराधिक वर्ग। अल्लाउदल जनजाति के नायक
व्यक्तित्व है। तो अल्लाउद्दौला बोला जा रहा है किस जनजाति के नायक व्यक्तित्व है दोस्तों। तो SIPT 2017 में ये पूछा गया क्वेश्चन भी है। तो दोस्तों 15 क्या होगा, तो 15 का सही आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर। तो ये बंजारा का है, तो बंजारा का। फिर बंजारा जनजाति में अल्लाउद्दौला देश जो काफ़ी प्रचलित है। तो अल्लाउद्दौला क्या है बंजारा जनजाति में जो काफ़ी प्रचलित है, तो इसका सही आंसर होगा 16 का बी मतलब 16 का बीच करेक्ट आंसर। तो लोक कथा है, कौन सा है कि लोक कथा है दोस्तों। फिर ये देखिए, फिर अभी बिंजाया जनजाति में आते हैं। तो दोस्तों बिंजाया जनजाति, निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को विंध्य क्षेत्र का निवासी मानने वाली जान जाती है दोस्तों। तो कौन सा, तो दोस्तों तो इसका सही आंसर होगा बिंझिया जनजाति। फिर नेक्स्ट करते हैं हम लोग बिंझिया जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो दोस्तों इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो 2 का सही आंसर होगा डी, मतलब उपरोक्त सभी कथन सत्य है। कि बिंझिया जनजाति एक अल्पसंख्यक जनजाति है एकदम। इसका सर्वाधिक संख्या रांची और सिमडेगा जिले में सही है दोस्तों। इस जनजाति में संगोत्रीय विवाह निषिद्ध माना जाता है, एकदम सत्य दोस्तों। फिर नेक्स्ट करते हैं हम लोग बिंझिया जनजाति का संबंध किस प्रजाति समूह से है। तो किस प्रजाति समूह से है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा 3 का। तो 3 का सही आंसर होगा एज करेक्ट आंसर, तो द्रविड़ से। किससे, तो द्रविड़ से। फिर निम्न में से कौन सा विवाह बिंझिया जनजाति में प्रचलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा विवाह बिंझिया जनजाति में प्रचलित नहीं है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 4 का, रुकिए, 4 का सही आंसर होगा डी इज करेक्ट आंसर। तो सेवा विवाह प्रचलित नहीं है। कौन सा विवाह, तो सेवा विवाह प्रचलित नहीं है दोस्तों। फिर नेक्स्ट करते हैं बिंझिया जनजाति में बदुमुल को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, तो 5 का सही आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर। तो डाली कटारी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट करते हैं हम लोग बिंझिया जनजाति में तालाब को क्या कहा जाता है। बिंझिया जनजाति में तालाब को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो 6 का क्या होगा, तो 6 का एज करेक्ट आंसर छोड़ा छेड़ी छोड़ा छोड़ी कहा जाता है। बिंझिया जनजाति की भाषा है। तो 7 क्या होगा दोस्तों, 7 का सीज करेक्ट आंसर, तो सदानी भाषा। कौन सा, सदानी भाषा है। बिंझिया जनजाति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। तो इनमें से असत्य कथन के बारे में चयन करने बोला जा रहा है दोस्तों। तो 8 का क्या होगा, तो 8 का सीज करेक्ट आंसर। तो इस जनजाति में युवा गिरोह जैसी संस्थाएं पाई जाती है जिसे गित्ती ओरा कहा जाता है। तो दोस्तों ये एक असत्य है, बाकी सब सत्य है दोस्तों। ग्राम सेवक की ग्राम देवी ये भी सत्य है। यह अपनों को राजपूत मानते था, नाम के अंदर सिंह शब्द ये भी सत्य है। यदि यह जनजाति ब्राह्मण तथा राजपूत को छोड़ किसी के यहाँ भोजन नहीं करती ये भी सत्य है दोस्तों। फिर नेक्स्ट करते हैं दोस्तों बिंझिया जनजाति में देश को पूजनीय माना जाता है। तो किसको पूजनीय माना जाता है दोस्तों, तो 9 का क्या होगा, तो 9 का सही से होगा दोस्तों 9 का सीज करेक्ट आंसर। तो तुलसी पौधा को पूजनीय माना जाता है। बिंझिया जनजाति के पुजारी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों 10 का सही आंसर क्या होगा, एज करेक्ट आंसर। तो बेगा कहा जाता है, बेगा। फिर नेक्स्ट करते हैं हम लोग बिंझिया जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन कौन सा है दोस्तों, तो 11 का डी इज करेक्ट आंसर। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य दोस्तों। इसका प्रमुख पेशा कृषि कार्य है। इस जनजाति में हड़िया पीना वर्जित है। इसका सर्वाधिक प्रमुख देवता विंध्यवासिनी देवी है। इसके अतिरिक्त ये लोग चरती देवी का भी पूजा करते थे। तो ये सभी सत्य दोस्तों। तो आज हम लोग बिंझिया जनजाति के बारे में, फिर कल हम लोग गोंड, चेरो और क्या करेंगे, चिक बड़ाई। तो ये सब जनजाति कल हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। आज 4 जनजाति कर चुके हैं। तो दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।